नमस्कार गौतम बुद्ध नगर। मैं हूं आपके साथ राव कपिल भाटी और हम आप पहुंचे हैं एक बीजेपी की जनसभा में जो कि डॉक्टर महेश शर्मा के लिए समर्पित है और उन्हें गुर्जर समाज से क्या सहयोग मिल रहा है वो दिखाने के लिए है। और मेरे साथ यहाँ पर एक युवा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी दिनेश धामा। कैंडिडेट कोई भी लड़े, हार जीत तो अपने नसीब की होती है। और मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, तो मेरा तो अपने समाज के लिए एक ही बात कहनी है कि अपने को सपोर्ट करो। एंड सॉरी मिसबिहेव डियर गाइज, किसी को कोई बात बुरी लगी हो, सब अपने के साथ होते हैं, तो हमें अपने के साथ रहना चाहिए। मैं तो किसी काम से आया था, तो मेरे एक मित्र है, वो यहाँ पर है, उन्होंने मुझे बोला यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ मिलकर उनसे तुरंत चला जाऊंगा। जो समाज का नहीं वो किसी काम का नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखता। लेकिन ऐसा है, कितने टिकट मिले हमारे समाज को? हर समाज को टिकट मिलते हैं। अब एक आध समाज, मतलब हमारे समाज को सपा मुखिया ने वो टिकट भी दे दिया। आगे तो कोई पार्टी पूछेगी भी नहीं फिर इस हिसाब से। लेकिन भाजपा ने एनसीआर जो क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें आपका फरीदाबाद से आपके कृष्णपाल गुर्जर जी को टिकट दिया है और दक्षिण दिल्ली से रामवीर विधोड़ी जी को दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला? और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां से भी आपके कई उम्मीदवार भाजपा ने उतारे, तो आप केवल एक सीट पे ही इतना द्वेष भाव क्यों रख रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर तो गुर्जरों की राजधानी कही जाती है। यहाँ बिल्कुल भी एक बार भी सोचा उसने, बीजेपी ने? ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा एक बार भी? तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि केवल आपको जाति द्वेष है, ऐसा कुछ, या और कोई? भाई माइंड बिल्कुल भी मत करना। जनरल वीके सिंह 2 बार से सांसद हैं, अब की बार उनका टिकट कट चुका है। कोई भी अपनी बिरादरी के लिए ना ले। क्या गुर्जर समाज में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो इतने दिन से जुड़ा हुआ है कि उन्हें टिकट मिले? पार्टी के संदेश तो हमेशा ही सकारात्मक और अच्छे रहे हैं। और पार्टी जो इस बार 400 पार की योजना बना रही है और जो उन्होंने एक रख दिया है अपना कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मुझे उस रूपरेखा में चलते हुए इस पार्टी की वो पहुंच, वो सक्सेस दिख रही है, दूर से दिखती आ रही है। क्योंकि सारे समाज आज जो है 36 समाज के जो मठाधीश थे वो यहाँ मंच पर बैठे हुए थे और उन सब ने, चाहे वो ठाकुर बिरादरी हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, अग्रवाल समाज हो, विभिन्न विभिन्न बहुत सारे समाजों का नाम है। एक्चुअली देखिए, मैं एक बात बताऊं, पार्टी ने जो चमत्कार किया है इन 10 साल में, वो सबके नजर में आ रहा है कि उन्होंने किसी भी विकास के किसी भी स्तर को छोड़ा नहीं है, चाहे वो छोटा से छोटा स्तर और बड़े से बड़े स्तर को। अब अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के लिए तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि एक्सप्लेन करना शब्दों में बहुत छोटी चीज होगी। अभी हम आपने पूरा मंच पे सुना होगा कि सब लोगों ने कि एयरपोर्ट से लेकर, फिल्म सिटी से लेकर, स्पोर्ट्स सिटी लेकर, फार्मूला 1 और क्या नहीं, और रोड और कितने हाईवेज, और वो हिंदू महिला हो, मुसलमान बहने हमारी बहनें जो है, या पूरी महिलाएं, मैं पूरी महिला की बात करूंगी, 33% जो उन्होंने अभी आरक्षण दिया है वो उन्होंने गजब का काम किया है। मुझे लगता है आज तक देश में ये चीज हो नहीं पाई थी। महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है इस बात को लेकर और उनके सम्मान को लेकर। जिस तरह से शौचालय की योजना को इन्होंने कामयाब बनाया है, जितनी शौचालय दिए गरीब लोगों को, जितने गरीब लोग हैं उनके घर में जो ये आवास दे रहे हैं, उस आवास को इन्होंने महिलाओं के नाम पर देना शुरू किया है कि कल को किसी तरह की बात हो, छोटे छोटे लोगों में कई बार दिक्कतें हो। 400 पार का जो वो है आपका टारगेट, वो पूरा हो जाएगा, ये आपका विश्वास है? मानती हैं आप? विश्वास नहीं, ये तो ध्रुव सत्य है कि 400 पार होने जा रही है और इसमें कहीं कोई आपको गलतफहमी रहनी नहीं चाहिए। विपक्ष कहता है कि महंगाई का ठीकरा फोड़ेगी सरकार जीतने के बाद, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, विपक्ष तो बोलना चाहिए और बोलते हैं, उनकी भूमिका बहुत बहुत अहम रही नहीं है इस वक्त। विपक्ष ने अपनी भूमिका बहुत ढंग से निभा भी नहीं पाई है, तो विपक्ष क्या ही बोलेगी। अगर महंगाई की बात अगर हम करते हैं तो महंगाई में आप जो हमारे मनमोहन जी की जो कार्यकाल थी और हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल हैं, दोनों के महंगाई के स्तर में जो परसेंटेज का है उसका आंकड़ा आप देखेंगे तो वो यूं है ना। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा परसेंटेज में महंगाई बढ़ी थी, इस टाइम पे उसके मुकाबले आधे से भी कम बढ़ी है। लेकिन अब आप इस चीज को भी देखना है कि अगर मोदी जी ने आर्थिक रूप से तीसरे
तीसरे पर जाने की कोशिश किया, 5वें तक तो हम आ चुके हैं, है ना? और तीसरे उस पे जब पायदान पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आपके प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, राइट? हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। हमें उसकी बात भी करनी चाहिए जब हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारी बाकी आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक रूप से हम समृद्ध होते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ के साथ थोड़ी-थोड़ी महँगाई बढ़ेगी। तो उसके साथ-साथ अगर महँगाई बढ़ी है, तो उसके साथ-साथ क्या होता है कि महँगाई बढ़ी, लेकिन उसके साथ-साथ जितने गरीब हैं, उनको जो संबल प्रदान किया है, हम उसकी बात नहीं करते। हुई जो बहुत सफल रही, जिसमें बहुत अधिक संख्या में भीड़ थी और जो एक अफवाह चल रही थी वो माननीय राजनाथ सिंह जी ने आज समाप्त कर दी वो अफवाह। मैंने देखा है, घूम के देखा है, सारे समाजों को में मोदी लहर चली हुई है। मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वो पार होगा। लड़ाई अब जीत की नहीं है, लड़ाई केवल मार्जिन की है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में भारी बहुमत से डॉक्टर महेश शर्मा जीत रहे हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय वीरपाल नागर जी भी और सब लोग, नीरज राव जी, सब लोग मिलकर के, मावी साहब, सब लोग मिलकर के डॉक्टर महेश शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। युवाओं पर ऐसा क्या जादू किया है जो वो पार्टी के बिल्कुल नतमस्तक रहते हैं, उनसे लगाव रखते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, युवाओं ने देखा है मोदी का कार्य, युवाओं ने देखा है 10 साल का मोदी का कार्य, युवाओं ने देखा 10 साल का माननीय डॉक्टर महेश शर्मा का कार्य। इसलिए युवाओं का एक तरफ मन है, युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है उनने। हम एक एक अपनी वोट निकाल करके माननीय मोदी जी को, भाजपा को देंगे और डॉक्टर महेश शर्मा को भारी बहुमत से एमपी बनाएंगे। आपकी पार्टी ने जो कर्म की जातियां बनाई हैं, उसके विषय में क्या है, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, सारी जातियां साथ हैं और गुजरों का तो इतना आपके ऐतिहासिक समर्थन है जिसे प्रत्याशी महसूस करते हैं, पूरा क्षेत्र महसूस करता है। गुजरों में एक तरफा माननीय डॉक्टर महेश शर्मा के प्रति लहर चली हुई है और जब वोट की खुलेंगे, क्योंकि बूथ वाइज वोट खुलती है, तो देख लेना कितना बड़ा समर्थन। और एक लोगों ने तय कर लिया है कि एक वोट निकाल करके अधिक परसेंटेज में हम डॉक्टर महेश शर्मा को भारी बहुमत से गौतम बुद्ध नगर। जी बिल्कुल पूरा होगा, 400 पार का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आज की सभा हमारी गुर्जर बिरादरी की तरफ से माननीय सांसद जी को एक बहुत भारी समर्थन था, जिसके द्वारा उनको दिखाया गया है कि हमारी गुर्जर बिरादरी की तरफ से 100% समर्थन सांसद जी को दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है हमारे गांव से बहुत अच्छी वोटें माननीय सांसद जी के लिए मिलेंगी। तो जो युवा वर्ग है वो बीजेपी से इतना जो प्रभावित हो रहा है, उसका क्या कारण है और इस तरह से पार्टी ने क्या वो रखी है अपनी जो योजनाएं हैं? देखिए, युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है बेरोजगारी की, जो अब तक चली आ रही थी। लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा गौतम बुद्ध नगर में आने वाले समय में जितनी भी कंपनियां लगाई जाएंगी, एक लिखित में बाकायदा एक साइन किया गया है कि नई किसी भी कंपनी में 40% आरक्षण लोकल के युवा के लिए दिया जाएगा भविष्य में जो कंपनियां लगाई जाएंगी। यहाँ पर जो दो बहुसंख्यक जातियां हैं, उनके प्रत्याशी भी मैदान में कूदे हुए हैं, तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है? युवा वर्ग उधर तो डाइवर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, उससे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये छोटी मोटी अफवाहें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। 100% सभी का समर्थन माननीय सांसद जी के साथ है, माननीय मोदी जी के लिए, और 400 पार का नारा इसी के साथ पूरा होगा। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता पार्टी को लेकर, लेकिन भविष्य बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर होगा। वो हमारा आप देखेंगे, हमारे युवाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं निकलेंगी, रोजगार निकलेगा। और धर्म के लिए तो मैं कह रहा हूँ, चारों तरफ आप देखिए, भैया ने पहना हुआ है भगवा, ये भगवा आज हमारी शान बना हुआ है। ये सब देखने के लिए तरस गए थे। बलराज भाटी जी के यहाँ वो सभा इसलिए करी गई है कि सारे लोग इकट्ठे हों और संदेश जाए कि हमारे सिवा और कोई टक्कर पर नहीं है। क्या पहले तो मैं हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ सभी देशवासियों को, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी युवाओं के लिए, अभी आपने देखा कि नीचे वाले जो नेता है, आपने देखा कि राजस्थान में क्या हुआ, जो पुराने नेता थे वो हटा के जो युवा है, जो बिल्कुल 0 से लेकर 26 तारीख को हमने ये रणनीति की है कि अभी तक तो जो प्रचार डोर टू डोर कैंपेन हमारे महेश शर्मा जी के साथ में हम 6 महीने से मैं चल रहा हूँ रेगुलर, जो गांव हमने जो नुक्कड़ सभाएं भी की है, और परसों दादरी में भी थे, तो दादरी में भी जन सैलाब उमड़ा है, आपने देखा है। और वहाँ मैं महेश शर्मा जी के साथ था और डोर टू डोर हमने कैंपेन किए हैं, जन सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं। और महेश शर्मा जी ने जो हम उनके सिपाही हैं, उन्होंने जो हमें आदेश दिया है कि 26 तारीख को कोई वोट छूट ना जाए, क्योंकि हमें महेश शर्मा जी के लिए भारत में
और अपने उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 पर महेश शर्मा जी को लाना चाहते हैं। जी मैंने देखा है, ये तो आज की बात है जो सभा सुबह 10 बजे हुई है, बल्कि उससे पहले योगी आदित्यनाथ की जो झाझर में सभा हुई थी उसमें भी मैं था और मैंने वहां भी देखा है। और बल्कि योगी आदित्यनाथ ने जो कह दिया था कि ठाकुर सभा और ठाकुर जो हमारे जो क्षत्रिय समाज है वो सब एकजुट है और साथ रहेंगे।